चलो बच्चों, आज से अपन लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की प्रिपरेशन। क्योंकि अब जो बोर्ड के लिए दिन बचे हैं बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बचे हैं। क्योंकि तब आप अपने इंग्लिश का ही पढ़ोगे, तो इंग्लिश का पढ़ने के लिए आपको 3-4 दिन पहले सब सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे। तो उस दिन आप केवल इंग्लिश पढ़ोगे। तो अपने चलो मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने दिन बचे नहीं है कि जो कि हम अपने चैप्टर वाइज उसको पढ़ सकें। तो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू लगाएंगे। क्योंकि जब भी बोर्ड में अच्छा स्कोर आपको करना है अगर, तो फिर उसके लिए दो होते हैं मेन चीज। दो चीज कौन कौन सी? पहले तो आप बेटा एनसीईआरटी लगाओ पूरी। एनसीईआरटी लगाने के बाद अपना पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू। अब वो जो मोटी मोटी बुक्स हैं आपकी, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन सब का अब टाइम नहीं बचा है। क्योंकि वो आपका जो अप्रैल मई जून जुलाई टाइम उनमें लगाते हैं। अब हमें रिवीजन करना है बेटा, क्योंकि अब हम ओवर तो कुछ पढ़ नहीं सकते ज्यादा। चलो, तो अब उसके लिए क्या है कि आपके लिए हमने एक पूरा एक सेट बनाया है, जिसमें क्या बहुत सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनके अब की एग्जाम में आने के भी 100% चांस है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं एग्जाम में वो भी अपना ध्यान रखिए। क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ा करो, कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ा करो। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटा एपी से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करनी है बेटा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पढ़ो फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन इन द एपी गिवन बिलो। जब हमें एपी दी है नीचे, एपी क्या है, 2 + 6 + 10 + डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल टू 1800। मतलब ये हमारी एपी है, इसमें हमारा एक एक्स टर्म है इक्वल टू 1800। अब एक्स ही जो टर्म है यही हमें निकालना है एक्स। अब ये अगर हम एपी में देखें तो ये लास्ट टर्म है हमारा। ठीक है, और ये जो दिया है इन सब का सम है। सम मतलब हम एस एन इक्वल टू 1800। एस एन के क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, ये हम इधर लिखते हैं साइड में। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है आपका एस एन n/2 a, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल। ठीक है, और एक ए एन का और इसमें यूज होगा, कौन सा, ए का, वही a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो एस एन आपका दिया है 1800, एस एन आपका 1800 है। एपी देखते हैं क्या है, 2 + 6 + 10। अगर हम एपी में देखें तो ए आपका क्या है, ए है आपका 2, और डी क्या है आपका A2 - A1 4। ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, A2 - A1 ऐसे करके, A2 - A1, A2 6 - 4 इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया होगा सबके। चलो, अपना एस एन का फॉर्मूला। अब इसमें एल और दिया है, एल क्या है आपका एक्स। एस एन अब हम लिखते हैं फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। लिख दिया फॉर्मूला हमने। अब इसमें वैल्यू पुट करो अपनी। एस एन इक्वल टू कितना है बेटा हमारा, 1800। 1800 एन हमें पता नहीं है, n/2 ए हमारा 2 है, एल क्या है एक्स। चल, अब 2 इधर ये डिवाइड में इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 3600। क्योंकि इधर 2 डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। अब इधर बचा आपका n2 प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो वेरिएबल है, कभी भी दो वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकल नहीं सकती है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपना ए एन निकालें। ए एन, ए एन मतलब क्या बेटा, ए एन ये जो एक्स वाला जो टर्म है उसके लिए हम निकाल रहे हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या, ये लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है आपका x। ठीक है, a हमारा कितना है 2, n हमें पता नहीं है बेटा। ठीक है, n-1, और d कितना है हमने निकाला था अपना 4 हो गया। ठीक, अब इसमें अपना x इक्वल टू
टू प्लस इसका 4 को ब्रैकेट ओपन कर लें हम अपना 4n माइनस 4। ठीक है भाई, x इजकल टू ये सॉल्व करें तो 4n माइनस 2, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। हाँ, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो सॉल्व करते हैं। 3600 n की वैल्यू हमें पता नहीं है बेटा, n 2 प्लस x की वैल्यू क्या है 4n माइनस 2। ठीक है, 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, 3600 इजकल टू n। ये आपका यहां तक हो गया। अब अपनी कैलकुलेशन कर लो। ठीक, 3600 इजकल टू n, ये 2 प्लस का है इधर माइनस का है, ये आपका कट गया तो क्या बचा बेटा आपका 4n। अब इसके बाद हम इधर करते हैं। ठीक है, 3600 इजकल टू 4n स्क्वायर। ओके, अब हम n स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो 3600 अपॉन 4 काट दें 900, n इजकल टू 900, ये स्क्वायर था उधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो n आ जाएगा बेटा क्या प्लस माइनस 30। अब n की वैल्यू कभी माइनस में तो हो नहीं सकती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके माइनस में होंगे, नहीं। तो फिर क्या करें, हम n की वैल्यू केवल प्लस में ले लेंगे। क्या हो जाएगी n इजकल टू 30। दैट इज योर आंसर। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। इन द गिवन फिगर, मतलब इसका फिगर आपका गिवन है। ठीक है, CD इज द परपेंडिकुलर। CD क्या है, CD एक लाइन है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ठीक, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो सामने वाले को बराबर बराबर काट रही है। किसको बराबर बराबर काट रही है, ए बी को, मींस ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, ये अपना लिख लो गिवन में। ठीक है, गिवन AD इजकल टू BD। ठीक है, लिख लिया भाई हमने। अब अपना क्या, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, EF इज परपेंडिकुलर, EF एक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है भाई, AE इंटरसेक्ट, AE एक साइड है आपकी, वो इंटरसेक्ट कर रही है CD को, CD को काट रही है कहां पे, G पे। ठीक है, अगर आप CD पे ये काट रही है तो आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है, वर्टिकल। देखते हैं आगे क्या लगेगा। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, CF अपॉन CD। CF कहाँ है बेटा आपकी ये, और CD ये। अगर हम देखें तो ये छोटी साइड और ये बड़ी साइड। अगर हम ये ट्रायंगल में देखें तो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है और CD किस में आ रही है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक, यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्या है, FG। FG कहाँ है, FG अपॉन DG। DG कहाँ है बेटा, J। ठीक, तो आपको ये देख के ये तो लग रहा होगा कि इसमें BPT नहीं लगेगा। BPT नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा आपका, सिमिलर वाला लगेगा। क्या सिमिलर वाला लगेगा, पहले आप ये ट्रायंगल ले लो अपना छोटा वाला, कौन सा, CFE, CFE। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, अभी हमने आपको समझाने के लिए यहीं पे बना लिया। एक कौन सा ले लें अपना ट्रायंगल, CDB, CDB। ठीक, CDB। अब देखो बेटा, ये 90 डिग्री था, चलो ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है। एक एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री का। और दूसरा क्या, ये देखो एंगल C कॉमन,
तो हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर लें तो इधर ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं सिमिलर, आप अपना लिख लेना। तो फिर लिख लेना, तो फिर आपको क्या लिखना है, अब यहां से क्या लिख सकते हो, आपने ये कर दिया है तो CF अपॉन CD, ठीक, इजकल टू CF अपॉन CD इजकल टू FE अपॉन DB, ठीक, DB। एक क्या लिख सकते हो अपना CE और अपॉन CB बाई CPST, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाले कौन से हैं आप, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे बेटा, ये वाला और ये वाला। कैसे मालूम पड़ा, ऐसे FG कहाँ है, ये आपका, और DG कहाँ है बेटा, DG ये। तो एक ट्रायंगल में ये आए, दूसरे ट्रायंगल में ये आए, तो एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है। इसके भी अगर हम ये अपना रफ वर्क इरेज कर दें, चलो इसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला बना लो अपना EFG और GDA, ऊपर बना लें, चलो ऊपर बना लिया। ये हो गया आपका FGE, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका DGA, ठीक, हो गया। अब अगर हम इसमें देखें तो ये आपको हमने जब बोला था स्टार्टिंग में, ये क्या हो गया, बाई वर्टिकली हो गया। और दूसरा क्या बेटा, एक 90 डिग्री ये, एक 90 डिग्री ये, तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई डबल ए। तो हम ऐसे ही इसको भी लिख लें, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और ये अब जैसे इसकी जो नेमिंग है बड़ा हिसाब से करना बेटा, कैसे, इसको मत देखो अपना, छोड़ो ये, ठीक। अब इसकी नेमिंग कैसे, FGE एंड FGE। F किसके बराबर है बेटा, D के, तो D अब D, अब DGA। अब देखो चेक करके देखो, E किसके बराबर है, A के बराबर, सही है। F किसके बराबर है, D के बराबर, F किसके बराबर है बेटा, D के बराबर है, ठीक, समझ में आया। अब क्या करो अपना, इसमें भी अपने वही लिख लो भाई, जैसे ये लिखा था आपने भाई CPST, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई डबल ए, लिख देना अपना, बाई डबल ए से सिमिलर हो जाएंगे। तो अब इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल लिख दो इक्वल टू में, कौन कौन सा, EF जो होगा आपका वो किसके होगा, EF कहाँ है यहाँ पे, ये EF किसके होगा आपका, EF AD के अपॉन AD इक्वल टू, अब इसमें क्या है आपका FG, दूसरे वाले में क्या है बेटा, FG ले लिया, तो इसमें DG, एक और साइड रहेगी हमारी EF हो गई हमारी, और FG हो गई, कौन सी रहेगी, EG क्या है यहाँ पे, उल्टी है, तो यहाँ पे हो जाएगी AG, ये भी इक्वेशन हो गई हमारी बेटा सेकंड।
अब देखो बेटा, अब अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी ये है, एफ जी अपॉन डी जी, एफ जी अपॉन डी जी। अब हमें बेटा इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करें, इनमें रिलेशन देखें, कोई रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन देखो, कोई एक जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एफ ई और ई एफ ये दोनों हमें एक जैसे दिख रहे हैं, घुमा दें तो, ठीक है, ये हम घुमा दें तो एक जैसे दिख रहे हैं। अब लेकिन अपॉन में क्या है बेटा, इसके डीबी है और इसके एडी है, डीबी और एडी ये हम अपने ऊपर ही लिख लिया था हमने, एडी और बीडी क्या है हमारे इक्वल है, तो हम क्या करें, इसको लिख लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say upon CF upon CD is equal to FG upon DG। यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आए समझ में। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड आ गया बेटा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। मतलब ये कि हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो सर्कल को बंद करता है वो क्या है, आपका रोम्बस है। अगर आपको पैरेललोग्राम से रोम्बस में प्रूफ करना है, किस में प्रूफ करना है, रोम्बस में, तो क्या कर दो, अपनी एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दो। क्या दिखा दो, एडजेसेंट साइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में क्या दिखा देना हमें, एडजेसेंट साइड इक्वल। तो अपना गिवन लिख लो पहले बेटा, गिवन क्या, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक, गिवन हो गया। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना हमें एबीसीडी इज ए रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। रोम्बस मतलब हमें ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। चलो टू प्रूव अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत सरल है बेटा, देखो ध्यान से क्या करेंगे। इसमें हमें ये अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन हमें ये एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखानी पड़ेगी। ये क्या है बेटा, सर्कल है, ये पैरेललोग्राम है। अगर हमें ये ए पॉइंट देखें, ए पॉइंट क्या है बेटा, ए से एक टेंजेंट ये गया है, एक टेंजेंट ये गया है। तो हमने ये सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स इफ वी ड्राइंग टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट दैट टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट मींस दिस इक्वल दिस। ओके, लिखते हैं अपना ऐसे ही इसमें। अब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो एपी, एपी किसके बराबर होगा बेटा, एपी होगा आपका एएस के बराबर, ठीक। तो फिर अब डीआर किसके बराबर होगा बेटा, डीआर इक्वल टू डीएस, ठीक हो गया। अब बीपी इक्वल टू बीक्यू, ठीक है भाई। सीआर इक्वल टू सीक्यू। इसकी एक ट्रिक है बेटा, क्या ट्रिक है, अगर हमने एपी लिखी ये वाली, तो हमें इसके बाद जो लिखेंगे, एपी के बाद लिखेंगे ये डीआर, ठीक, वही हमने लिखा इधर हमने बीपी लिखा, तो बीपी के बाद लिखा अपना सीआर इसके नीचे, ठीक। अब क्या करें हम अपना, अब हम अपना नेक्स्ट क्या करें बेटा, इन सबको क्या कर दें, ऐड। आगे अब क्या करेंगे, इनको अपनी इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इसको आप लिख देना अपना
फ्रॉम एन टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक, ये अपना लिख लेना बेटा, ठीक है। अब हम क्या कर दें, इन सबको ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको क्या कर दें हम, प्लस कर दें। ठीक, प्लस करने पे क्या, एपी प्लस डी आर, एपी प्लस डी आर प्लस बीपी प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक, अब एपी प्लस बीपी, अगर हम एक को छोड़ छोड़ के देखें, एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा आपका एबी। अगर हम इसको और इसको मिला दें तो क्या हो जाएगा आपका ए बी। अगर हम डी आर और सी आर मिला दें, डी आर और सी आर मिला दें तो क्या हो जाएगा आपका सी डी। ठीक, वो हम इसलिए बोल रहे थे आपको ऐसे लेनी है क्योंकि हमें ये एक ही तरफ रखने थे। ठीक है, इजकल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा आपका बी सी। ओके, हो गया, यहां तक हो गया। अब क्या बेटा, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, अगर ये अब दोनों जो हैं ये कैसी साइड है, अपोजिट साइड है। कैसी साइड है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो ये पहले कौन सा था हमारा, अभी क्या चल रहा है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है। तो फिर तो हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक, ए बी सी डी की जगह लिख दिया हमने ए बी, क्योंकि वो हमने पहले ही लिख दिया था अपने ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या होंगी भाई, इक्वल होगी। ठीक, ए बी प्लस ए बी। अब ए डी, ए डी, अब ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, पैरेललोग्राम है, तो हम बी सी की जगह फिर से लिख लेंगे ए डी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AB इजकल टू 2AD, 2 से 2 कट कर दे तो AB इजकल टू AD। अब क्या हो गया बेटा, हमारी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो हमारी क्या हो जाएंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन समझ। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, स्क्वायर्स बोल रहा है, स्क्वायर बना लो बेटा दो, एक हमने ये बना लिया स्क्वायर, एक हमने ये बना लिया। दो स्क्वायर है, उनकी एरिया का सम, एरिया मतलब अगर स्क्वायर है तो इसकी क्या होंगी, चारों साइडें बराबर होंगी बेटा। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये हमने y माना अगर तो ये बाई, ये बाई, ये बाई। अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन तब भी हमने इतना बना लिया। ठीक, इनका जो एरिया है वो एरिया का सम जो क्या होगा बेटा 157 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर, अगर इनका हम इन्हीं का पेरीमीटर का अगर हम सम करें तो 68 होगा। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है दोनों की, x की भी और y की भी। चलो हम पहली वाली लाइन से लिखते हैं, द एरिया, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको मान लेते हैं हम a1, इसको मान लेते हैं हम a2, एरिया माने अगर हम तो पेरीमीटर क्या मान लेंगे p1 p2। ठीक, अब एरिया मतलब a1, ठीक है, और प्लस a2 दूसरे वाले स्क्वायर की एरिया क्या है इनका 157। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता था, L इंटू बी, ये तो आपको आते होंगे। चलो क्या हो जाएगा इधर, साइड इनटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर, ये इस वाले का एरिया हो जाएगा, और हम इस वाले का एरिया निकाले तो बाई स्क्वायर, बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर 157। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक,
अब हम पढ़े दूसरी वाली लाइन, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68, मतलब P1 प्लस P2 इजकल टू 68। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड, साइड इक्वल है तो 4x, 4x प्लस 4y इजकल टू 68। मैं इसको थोड़ा इजी और कर लो, 4 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इजकल टू 68। ठीक है भाई, x प्लस वाई, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, कट कर दो इसे, 4 से कट करें तो 4 बन जा 4, 2 बचा, 4 7 जा 28। तो x प्लस वाई जो आया बेटा कितना आया, 17। x प्लस वाई 17 आया आपका। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो अपनी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस बाई, इसको मान लो अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अपना यहां करते हैं, क्या करो, आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 157, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक, अब क्या करें बेटा, हम अपना x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो अपनी इस वाले में पुट कर दें। x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 17 माइनस वाई, 17 माइनस वाई, स्क्वायर है स्क्वायर चला दो अपना, प्लस प्लस लगा दो भाई, बाई स्क्वायर लगा दो इजकल टू 154। कॉपी करना था कर लिया। अब इधर देखो ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी है आपकी, किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, ये सॉरी ये 157 है यहाँ पे। ठीक है बेटा, चल इसमें अपनी आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे हम, कितना होता है 289, प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई मतलब 17 2 या 34, 34 बाई प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू 157। ओके, अब क्या करो बेटा, थोड़ा नेक इसको अरेंज कर लो, बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर माइनस 34 बाई 289 प्लस 289 माइनस 157 इजकल टू 0। ये प्लस इधर था वो हम इधर ले आए क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब 2y स्क्वायर माइनस 34y इसको माइनस कर लो, 9 माइनस 8 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 3 और 132 इक्वल टू 0। अब चलो ये रेज कर दे रहे, ठीक है, इसकी जगह अब आगे यहां से करेंगे। समझ में तो बेटा सबके आ ही रहा होगा, ठीक है। अपना अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करें, थोड़ा ना कि इसको इजी करने के लिए कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 17 बाय प्लस 66, 2 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। 2 ये उधर चला जाएगा बेटा तब भी 0 ही रहेगा, या मल्टीप्लाई उधर डिवाइड जाएगा, 0/2 आएगा आंसर आपका 0 ही। तो बाई स्क्वायर माइनस 17 बाई प्लस 66 इक्वल टू 0। अब बेटा आप इसमें अगर मिडिल स्प्लिटिंग लगाना चाहो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको आंसर लाना है क्या बहुत जल्दी। तो फिर
अपना देखो मल्टीप्लाई करें तो 66 आए और प्लस करें तो 17 आए, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 17 और 11 6 जा 66, ठीक है। तो फिर एक आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा 11 और 6, ठीक। y इजकल टू 11 और 6, y की वैल्यू क्या होगी बेटा 11 और 6, ठीक। अब y इजकल टू 11 और 6 है, तो इसके हिसाब से ही क्या निकाल लो अपनी, क्या लेट किया था यहाँ पे x2 और y2। अब y की वैल्यू निकल आई है तो एक बार अपनी x ये y की वैल्यू रखना x में, तो x की वैल्यू निकल आएगी, फिर ये रखना तो उससे दूसरी वैल्यू निकल आएगी, आप निकाल लोगे x की वैल्यू, ठीक है। और हो गया कहां तक, ठीक है बेटा 4 क्वेश्चन हो गए। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो बेटा कब मिलेंगे, तो अब इसको सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स को क्या कर दो बेटा शेयर करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपके और क्वेश्चन कराएंगे। आज जैसे बेटा आपके 4 ही क्वेश्चन हो पाए, तो आगे ट्राई करेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। थैंक यू।